हम सब आराधना करते हैं ना, रोज करते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सच्ची आराधना का जीवन। आज हम जानेंगे कि इतने सालों तक क्या हम झूठी आराधना कर रहे थे। आखिर ये सच्ची आराधना का अर्थ क्या है। हम अक्सर आराधना को केवल गीत गाने, ताली बजाने या सभा में संगीत के साथ समय बिताने तक सीमित कर देते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सच्ची आराधना इससे कई अधिक गहरी है। यूहन्ना 4:23 में वचन कहता है, यीशु सामरी स्त्री से कहते हैं, परंतु वो समय आता है, वरन आप आ गया है, कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सत्य से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भक्त ढूंढता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर केवल बाहरी गीतों को नहीं, बल्कि हमारे हृदय की सच्चाई और आत्मा की गहराई को देखता है। सच्ची आराधना क्या है? आराधना केवल गाना नहीं, जीवन है। रोमियो 12:1 कहता है, सो है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाली बलि के रूप में चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका मतलब है कि सच्ची आराधना तब होती है जब हमारा पूरा जीवन परमेश्वर को अर्पित हो। आराधना का केंद्र यीशु है। हमारे गीत, हमारी प्रार्थना, हमारी सेवा, सबका केंद्र यीशु होना चाहिए, ना कि हमारी भावनाएं या इच्छाएं। आराधना दिल से होती है, ना कि दिखावे से। मत्ती 15:8 में वचन कहता है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। परमेश्वर बाहरी आदर से प्रसन्न नहीं होता, वो हृदय की सच्चाई देखता है। बाइबल में सच्ची आराधना के उदाहरण अब्राहम, जब उसने इसहाक को अर्पित करने का निश्चय किया, वह सबसे बड़ी आराधना थी। आराधना यानी परमेश्वर की आज्ञा मानना, चाहे कठिन क्यों ना हो। दाऊद, उसने वाद्य यंत्र से, गीतों से और अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना की। योब, सब कुछ खोने के बाद भी यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये सच्ची आराधना थी। जो अय्यूब ने दुख में भी परमेश्वर को महिमा दिया। पौलुस और सिलास जेल में बंद होने के बाद भी आराधना की और वहाँ भूकंप आ गया और दरवाजे खुल गए। हालेलुया। सच्ची आराधना के लक्षण, सबसे पहला आज्ञाकारिता। आराधना केवल गीत नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा मानना है। पवित्रता, अगर जीवन पाप से भरा है तो गीत गाने से कुछ नहीं बदलता। नम्रता, सच्ची आराधना हमें नीचे झुकाती है और परमेश्वर को ऊंचा करती है। धैर्य और स्थिरता, परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी, सच्चा आराधक हर हाल में परमेश्वर को महिमा देता है। सच्ची आराधना के परिणाम, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव। जब हम आत्मा और सत्य से आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन को भर देती है। बंधन टूटते हैं, जैसे पौलुस और सिलास के साथ हुआ। हृदय में शांति और आनंद आता है। आराधना हमें चिंता और उदासी से ऊपर उठाती है। परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। जहाँ सच्ची आराधना होती है, वहाँ चंगाई, उद्धार और सामर्थ प्रकट होती है। आज हमारे लिए एक संदेश है, प्रियजनों, आराधना केवल रविवार को सभा में नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारी बातचीत, हमारा काम, हमारे संबंध, सब कुछ आराधना हो सकता है, अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाए तो। सच्ची आराधना यानी पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित करना। अगर हम ऐसे जीवन जिए तो हमारा हर दिन एक आराधना सभा बन जाएगा। आइए हम सच्ची आराधना करने के लिए घोषणा करते हैं। आज मैं विश्वास से घोषणा करती हूँ कि मेरा जीवन केवल गीत नहीं,
बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर की आराधना है। मैं आत्मा और सत्य से परमेश्वर की आराधना करती हूँ। मेरे सांसें, मेरे कार्य, मेरे शब्द और मेरे विचार सब परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। कोई परिस्थिति, कोई दुख, कोई कमी मुझे आराधना से रोक नहीं सकती। जैसे अय्यूब ने दुख में भी आराधना की, वैसे ही मैं हर परिस्थिति में यहोवा का नाम धन्य कहूँगी। मेरी आराधना केवल होठों से नहीं, बल्कि दिल और जीवन से है। जब मैं आराधना करती हूँ तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन को भर देती है। मैं और मेरा परिवार सदा प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने आती हूँ और अपने जीवन को तेरी बेदी पर रखती हूँ। प्रभु, मैं मानती हूँ कि कई बार मेरी आराधना केवल होठों तक सीमित रही, केवल गीतों और रस्मों तक रही। पर आज मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन ही तेरी सच्ची आराधना बने। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो केवल तुझे चाहे, तेरा आदर करे और तेरे लिए जिए। मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि मेरी आराधना आत्मा और सत्य में हो। हे प्रभु, जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी मेरे होठ तेरा नाम धन्य कहे। जब जीवन में हानि हो तब भी मेरा हृदय कहे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। जब मैं अकेली महसूस करूं तब भी मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में आनंद पाए। हे प्रभु, मेरी आराधना तेरी उपस्थिति को मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी सेवकाई में ले आए। मुझे ऐसा जीवन जीना दे कि हर व्यक्ति मुझ में तेरा प्रकाश देखे। मेरे हर काम, हर निर्णय और हर संबंध से तेरी महिमा प्रकट हो। जैसे अब्राहम ने आज्ञाकारिता से आराधना की, जैसे दाऊद ने पूरे मन से आराधना की, जैसे पौलुस ने जेल में भी आराधना की, वैसे ही मुझे भी सच्ची और स्थायी आराधना करने वाली बना। हे पिता, मैं अपना जीवन तेरी बेदी पर जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करती हूँ। मेरा श्वास, मेरा समय, मेरा सब कुछ केवल तेरे लिए है। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सामर्थी नाम से करती हूँ। आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं परमेश्वर की सच्ची आराधक बनूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो। आपके जीवन बरकतों से भर जाए और आशीष कभी आपका पीछा ना छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।